हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है, हम जो पुराने पेपरों को सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो आरपीसी द्वारा हो या फिर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा। आज इसी क्रम में एक और शानदार पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। एआरओ का पेपर है जिसके अंदर राजस्थान जीके के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। आइए चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बनास, चंबल और शीप जो नदियां हैं वो किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि त्रिवेणी संगम का मतलब आप समझ गए होंगे, वे स्थान जहां पर तीन नदियां आपस में आकर मिलती है। तो हमारे राजस्थान में जो प्रमुख त्रिवेणी संगम हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। एक तो स्थान है आपके रामेश्वर, रामेश्वर धाम। कहां पर है ये, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। एक स्थान है आपके बणेश्वर धाम। कहां पर है बणेश्वर धाम, तो याद रखिएगा डूंगरपुर। एक स्थान है आपके बिगोद। बिगोद कहां पर है, याद रखिएगा भीलवाड़ा। और एक स्थान है देवली, राजमहल टोंक। ये चार ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जहां पर हमारे राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम बनते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी नदियों के साथ, देखिए रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनता है वह है आपके बनास, चंबल और शीप, तीन नदियों का त्रिवेणी संगम। ठीक है। बणेश्वर धाम के अंदर बनता है सोम, माही और जाखम। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है बनास, बेड़च और मेनाल। और देवली जो राजमहल टोंक में है वो है आपके बनास, डाई और खारी। राजस्थान के प्रमुख रूप से चार त्रिवेणी संगम है आपके सामने जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहां पर क्या पूछा गया, बनास, चंबल और शीप। बनास, चंबल और शीप ये त्रिवेणी संगम कहां बनता है, तो रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी वाले भी याद रखना है। सोम, माही, जाखम कहां बनता है, बनास, बेडच, मेनाल कहां बनता है, बनास, डाई, खारी कहां बनता है। एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि निम्न में से वह नदी जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सी नदी बनाती है, बनास। एक क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो याद रखना वो सोमाई जाखम नहीं है, चंबल बनास शीप वाला है। क्योंकि चंबल जो नदी है वो हमारे राजस्थान की कामधेनु है। हम जिस नदी का सर्वाधिक जल उपयोग में लेते हैं वो चंबल नदी है। तो जल की उपयोगिता वाली नदी कौन सी है, चंबल। इसीलिए राजस्थान का प्रसिद्ध जो त्रिवेणी संगम है वो है आपके रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर वाला। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपके सामने, निम्न युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार पर सही है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा डूंगरपुर। और न्यूनतम वाला कौन सा है, याद रखिएगा धौलपुर। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कि जयपुर। न्यूनतम वाला कौन सा है, कि जैसलमेर। ऐसे जोड़े से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला 3 नंबर पूछा जा रहा है। नाकोड़ा पर्वत जो कि आपके बाड़मेर में है, यहीं पर नाकोड़ा भैरव मंदिर भी बना है, प्रसिद्ध है। और यहीं पर नाकोड़ा जैन मंदिर भी है। तो नाकोड़ा जैन मंदिर कहां पर है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बाड़मेर। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस ओर के नाम से भी जाना जाता है। अब बाड़मेर में है और बाड़मेर के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो कहलाती है आपके 56 की पहाड़ियां।
56 की पहाड़ियां बोल सकते हैं या आप इन्हें 56 पर्वत बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा भैरव मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर, सब पूछे तो याद रखिएगा बाड़मेर। अच्छा, इस नाकोड़ा का प्राचीन नाम पूछे तो याद रखिएगा मेवा नगर। और अक्सर पूछा जाता है कि मेवों के लिए प्रसिद्ध नगर है मेवा नगर। मेवा नगर मीन्स नाकोड़ा, नाकोड़ा मीन्स बाड़मेर में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा प्रकार का क्वेश्चन है नाकोड़ा पर्वत से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है भिल्लों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आप भिल्लों का खेल नृत्य भी बोलते हैं। कौन सा है? बागड़िया है क्या, घेर है, हाथीमन्ना है या नेजा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 नेजा। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा कौन सा है? नेजा। अगला देखिए। अगला है कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि है, मतलब ये किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के दरबार में थे। और बांकीदास जिन्हें कहा जाता है मारवाड़ का बीरबल। मारवाड़ का बीरबल याद रखिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला है इतालवी विद्वान, मतलब इटली के विद्वान है एलपी टेशिटोरी, लीज पियो टेशिटोरी। एलपी टेशिटोरी जिन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जानकारी दी। एलपी टेशिटोरी जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोश कहा था। एलपी टेशिटोरी जो वेली किशन रुक्मणी नामक रचना को प्रकाश में लाकर आए, प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो टेशिटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा राजस्थानी व्याकरण पर लेख से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? डिग्री कॉलेज, अब देखिए पूछने का तरीका, बीए करे तो कहाँ, स्नातक या स्नातक उत्तर में। तो डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर या कानौरिया कॉलेज जयपुर। तो महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज आप सब जानते हैं आपके सवाई राम सिंह सेकंड के समय की बात है ये। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदु पत्ते का उत्पादन नहीं होता है? तेंदु आप सब जानते होंगे बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में प्रयुक्त जिस वृक्ष की पत्तियों से वो है तेंदु। तो उदयपुर में है, 12 झालावाड़ में है, सिरोही के अंदर नहीं है। सिरोही में याद रखिएगा माउंट आबू क्षेत्र के अंदर सदाबहार वन है और सदाबहार वन के अंदर आपके सालर शीशम बरगद ऐसे आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? जालोर में देखिए बांडी, मेनाल, सुकड़ी या लूणी। देखिए लूणी जाती है नो डाउट, सुकड़ी जाती है, बांडी भी जाती है। मेनाल, मेनाल जो नदी है वो नहीं जाती, क्योंकि मेनाल, वैसे ये सही नाम मेनाल है। मेनाल आपने नाम सुना होगा, बनास, मेनाल और बेड़च त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये जालोर नहीं जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10, बताइए। ठीक है, देखिए आगे। दयालदासरी ख्यात में प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है? दो चीजें हैं, एक तो आती है आपके मुंडियार ख्यात, अक्सर पूछता है कि मुंडियार ख्यात में कहाँ के शासकों का, तो याद रखिएगा जोधपुर। जबकि दयालदासरी ख्यात के अंदर है आपके बीकानेर का इतिहास। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक
कवि कहकर पुकारा जाता है। चापलूसी नहीं की थी इन्होंने। कौन है? दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास या शंकरदान सामोर? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 शंकरदान सामोर, जिन्होंने हमेशा ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा था। ऑप्शन नंबर है आपके 4 इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर 3 एग्जाम के अंदर 2 एग्जामों में पूछा जाता है। मरु विकास कार्यक्रम, और इसकी जो शुरुआत है वो 1977 टू 78। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है 13। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से है। अब यहां नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको केवल पुराने पेपरों के अंदर ही मिलेंगे, जहां से हो सकता है कि डिटो ही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो नागौर जो उच्च भूमि है ना, मरुस्थल का क्षेत्र, इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से लेकर 500 मीटर है, याद रखिएगा। 300 से 500 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? BWH से अभिप्राय क्या है? कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। ये राजस्थान, यहां पर है BWHW, यहां पर है BSHW, CWG। कई बार लोकेशन याद है तो नाम अपने आप निकल जाता है। BWHW है। अब ये पूरा क्षेत्र क्या है? आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थान है और शुष्क है। शुष्क है और मरुस्थल का भाग है। शुष्क शीत ऋतु जलवायु है क्या? नहीं, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ये। आर्द्र भी नहीं है और अति आर्द्र भी नहीं है, क्योंकि अति आर्द्र तो AW है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, शुष्क है और मरुस्थल का भाग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। इस प्रकार के आंकड़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए क्या है, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। पूछने का तरीका चेंज कर दिया इसने कहा न्यूनतम सूखाग्रस्त। तो अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र वही होगा जहां पर वर्षा 70 से 100 सेमी होगी, क्योंकि फिर वो सूखा नहीं होगा ना, न्यूनतम सूखा होगा, नाम मात्र का। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? किस रियासत में? देखिए, गोकुल भाई भट्ट आप सब जानते हैं, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी। इनका जो गांव है वो है आपके हातल गांव, और हातल गांव है शिरोई का, और इनका संबंध ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, शिरोई से। किससे है? शिरोई से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? देखिए, हुरडा सम्मेलन सबसे पहली बात तो कब हुआ? 17/7/1734। हुरडा कहां पर है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। इसका आयोजन क्यों करवाया गया? याद रखिएगा, मराठों का दमन करने के लिए। मराठों का दमन करने के लिए ये जो हुरडा सम्मेलन है, इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, सवाई जयसिंह। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? याद रखिएगा, संग्राम सिंह सेकंड ने। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जगत सिंह सेकंड को। पहले अध्यक्ष संग्राम सिंह सेकंड को ही बनाया, लेकिन मृत्यु होने के कारण इनके पुत्र को क्या बना दिया गया था? इनका अध्यक्ष। हुरडा सम्मेलन आप पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से कि हुरडा जो सम्मेलन है
वो आपके कब आयोजित हुआ, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, स्थान भी इंपॉर्टेंट है, और वजह क्या है, क्यों इसका आयोजन किया गया, और इसके आयोजनकर्ता कौन थे, रूपरेखा और अध्यक्ष। और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्न में से हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था। यहां पर शासक का नाम नहीं पूछा है, रियासतों के नाम दिए हैं, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। इसका आंसर आपको ही बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। अब जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है, और निम्न दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। अच्छा, वो भी कैसे पूछ रहा है, घटते हुए क्रम में, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको पूछ रहा है अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर घटता हुआ क्रम। तो कौन सा है देख लीजिए। आप कहेंगे सर सर्वाधिक जयपुर है, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, क्योंकि जयपुर सर्वाधिक है, जयपुर के बाद में भरतपुर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है। जयानक द्वारा रचित है कौन सी, पृथ्वीराज विजय, और उस पृथ्वीराज विजय में यह कहा गया है कि एक शासक, प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों, देखिएगा प्रतिहार, परमार, ये चालुक्य और चौहान, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो एक अग्निकुंड मत पढ़ते हैं जिसके तहत 4 वीर राजपूत उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो ये चालुक्य, चालुक्य और इन्हीं की एक शाखा कहलाती है आपके सोलंकी। ठीक है, तो 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए, तो वो शासक है पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन है, पृथ्वीराज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो देखिए। चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है। देखिएगा चंबल नदी, 3 बातें हैं इसकी, कौन कौन सी। एक तो राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, एक है आपके सर्वाधिक जल सतही वाली नदी, और एक है सर्वाधिक जल की उपयोगिता वाली नदी। लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है कोई, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, तो सर्वाधिक जल ग्रहण जो क्षमता वाली है वो है बनास, जो कि आप जानते ही हैं पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहां पर पूछा गया चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो 20.90%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है। अब राजस्थान की साक्षरता आप जानते ही हैं 66.1 है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 79.2। काफी अच्छा क्वेश्चन आता है ये तो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं। अर्जुनलाल शेट्टी, प्रताप सिंह, जमनालाल बजाज या सागरमल गोपा। देखिए सागरमल गोपा की हम बात करते हैं तो आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज,
ये तो इनकी है, किसकी, सागरमल गोपा की, और इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। शूद्र जो मुक्त है वो है अर्जुन लाल शेट्टी की, और अर्जुन लाल शेट्टी की एक और पुस्तक है खूनियारा राज, याद रखिएगा, खूनियारो राज, ठीक है। तो अर्जुन लाल शेट्टी, अर्जुन लाल शेट्टी को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने एक कथन कहा था, यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की नौकरी करे, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, इस प्रकार का कमेंट आप पढ़ते हैं अक्सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने राजस्थान जीके से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।